दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर फैक्ट्री में पार्ले जी बिस्किट कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों इससे पहले हम देखेंगे कि आखिर गुड़ को कैसे बनाए जाते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम सबको पता है कि गुड़ बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज यूज होती है वो है गन्ना, जिन्हें हम अपने मजबूत दांतों से खाते हैं और इसका जूस भी बनाकर पीते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आइए अब आगे जान लेते हैं कि गुड़ को कैसे बनाए जाते हैं। गुड़ को बनाने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीन खेतों से गन्ने को उठाकर फिर यही मशीन अपने हिसाब से गन्ने को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड करते हैं और साथ ही टैंक में भर लेती है। फिर बारी आती है खेतों के सारे गन्ने को फैक्ट्री में लाने की। फैक्ट्री में पहुंचकर सारे गन्ने को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और फिर इनको अलग अलग किया जाता है। इसके बाद गन्ने को क्रश करने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है और फिर इन मशीन के अंदर जाते ही गन्ने का पूरा रस निकल जाता है। शायद आपको देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों इसके बाद आगे गन्ने के रस को बड़े से कंटेनर में रखा जाता है। फिर दोस्तों आगे वहाँ लगे वर्कर इनकी झाग को ऊपर से निकाल देते हैं और जब इसका पूरा झाग निकाल लिया जाता है तो ऊपर से ये पूरा साफ हो जाता है। फिर दोस्तों इसके अगले स्टेप पर बड़े से लोहे के कंटेनर के नीचे आग लगा दिया जाता है और इसे कम से कम 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है। आगे दोस्तों जब तक यानी 1 घंटे तक इसे अच्छे से पकाया जाता है जब तक कि ये पक न जाए। इसके बाद फिर कंटेनर से निकालकर फिर से दूसरी तरफ रखा जाता है और आगे इसमें चीनी और सल्ट मिलाया जाता है। आगे फिर वहाँ पर बने ढेर सारे साँचों के पास लेकर जाया जाता है। वही दूसरी तरफ वहाँ के लगे वर्कर्स साँचों को पूरी तरह से अच्छे से साफ करती है ताकि इसके अंदर कोई भी गंदगी ना रहे। अब दोस्तों इसे अच्छे से मिक्स करके साँचों में डाल दिया जाता है और फिर इसे ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है, जिसकी वजह से ये और भी घनी हो जाती है। अब 1 दिन के बाद इसे साँचे से निकाल लिया जाता है और इन्हें अपने वजन के हिसाब से वेट करके दुकानों पर बेच दिया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस? ऐसे बनाई जाती है फैक्ट्री में गुड़। अब बात कर लेते हैं पार्ले जी बिस्किट के बारे में। आप अब तो जानते ही होंगे एक दौर ऐसा था जब पार्ले जी पूरे मार्केट में राज किया करते। खैर हम मेन टॉपिक पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे बनाई जाती है पार्ले जी। दोस्तों इस बात की हैरानी है कि ये बिस्किट अभी भी 15 रुपए में मिलता है। क्या आपने कभी सोचा कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है, इसकी प्रोसेसिंग क्या है? चलिए आज हम आपको बता देते हैं। पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये सारी चीजें जो है मैदा, चीनी और तेल। सबसे पहले मैदे को वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर ये अच्छे से साना जाता है और फिर दूसरी तरफ चीनी को डाल दिया जाता है और उसे भी वाइब्रेटिंग प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है ताकि पूरी अच्छी तरह से दाने में बदल जाए। और फिर दोस्तों बड़े से मिक्सर पर मैदा, चीनी और एडिबल ऑयल को पानी के साथ डाल दिया जाता है और इसे अच्छे से 2 घंटे तक मिक्स किया जाता है। आगे दोस्तों जब ये मिक्सर पूरी तरह से रेडी हो जाए तो उसे फिर एक कंटेनर के नीचे पाइप लगा होता है उसी से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर बनाई गई इस मिक्सर को फोल्डिंग के लिए 1 दिन के लिए रख दिया जाता है। फिर आगे फोल्ड किए गए मिक्सर को एक बड़े से रोलर के बीच में डाल दिया जाता है और उसी के बीच 2 रोलर में बिस्किट का साइज का ढांचा बना हुआ होता है जो मिक्सर को काटकर बिस्किट का आकार देते हैं। ये रोलर करीबन 1 घंटे में 5000 बिस्किट निकलने की क्षमता रखते हैं। और अब बारी आती है इसे रोलर की मदद से इन बिस्किट को ओवन के अंदर डालने की। अब ये बिस्किट पूरी तरह से पैकिंग के लिए रेडी हो चुका है। फिर दोस्तों इन बिस्किट को आगे कन्वेयर बेल्ट की मदद से ठंडा किया जाता है और इन्हें आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी पार्ले जी बिस्किट बनाने की पूरी प्रोसेस। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक ऐसी स्पेशल चीज की जिसे चाय के साथ ज्यादातर लोग लेना पसंद करते हैं। सुबह के चाय के साथ रोज को डुबो के खाने का मजा ही अलग है और डोज बिस्किट का स्वाद अलग ही किस्म का और कुरकुरा होता है। तो दोस्तों क्या आपने कभी पता किया कि डोज को बनाया कैसे जाता है? फैक्ट्री में डोज को बनाने के लिए सबसे पहले मैदे, नमक और ईस्ट लिया जाता है। वहाँ पर लगे ये सारे वर्कर्स इन सारी चीजों को बड़े से कंटेनर में मिक्स करने के लिए डाला जाता है और ये आगे आधे घंटे तक अच्छे से मिक्स की जाती है। जब ये मिक्सर आधे घंटे में अच्छे से मिक्स हो जाती है तब आगे इस मिक्सर को एक बड़े से दूसरे मोल्डिंग में शिफ्ट किया जाता है। फैक्ट्री के इस भाग में इसे मोल्डिंग के लिए रेडी किया जाता है और आटे को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड किया जाता है। और ये प्रोसेस बहुत ही खास होती है जहाँ एक मशीन इस मिक्सर को छोटे छोटे बॉल्स में तब्दील करती है और बॉल्स को दूसरे कन्वेयर बेल्ट में छोड़ दिया जाता है। फिर आगे इनके ऊपर आटे को स्प्रिंकल किया जाता है ताकि आगे जाकर ये बॉल टुपके ना।
और आगे इन बॉल्स को दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है और इस कन्वेयर बेल्ट पर मौजूद रोलर इन बॉल्स को लंबे आकार के शेप देते हैं। फिर अगले स्टेप में बंस को साँचे के अंदर डाल दिया जाता है और आगे इन बंस को बेक करने के लिए एक रोलर कन्वर्टर बेल्ट के ऊपर छोड़ दिया जाता है और दोस्तों थोड़ी देर में ये बंस बेक होकर बाहर आ जाता है। फिर आगे मौजूद एडवांस मशीन ब्रेड को अपने साथ उठाकर फैक्ट्री के दूसरी तरफ भेज देती है, जहां इसे अपने साइड के हिसाब से काट लिया जाता है। अब इन बनाए गए टोस्ट बिस्कुट को खास कन्वर्ट बेल्ट पर रखकर छोड़ दिया जाता है। इन कन्वर्ट बेल्ट पर टोस्ट को 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है। ऐसे प्रोसेस की वजह से ये बहुत ही कड़क बन जाती है और कुरकुरी हो जाते हैं। अब बारी आती है इसे फाइनल बेकिंग का। इन्हें फाइनली बेकिंग करने के लिए इन्हें दोबारा बेक किया जाता है, इसीलिए इन्हें खाने वक्त इतना कुरकुरे लगती है। और आगे दोस्तों इन बनाए गए पीसेस को प्लेट्स के अंदर लोड कर देते हैं और आगे इन प्लेट्स को एक साथ इन्हें हवन रूम के अंदर रख दिया जाता है और इन्हें बेक किया जाता है। रूम के अंदर 10 मिनट तक 90 डिग्री सेल्सियस पर बेक किया जाता है और देखते ही देखते टोस्ट बेक भी हो जाते हैं। अभी टोस्ट एकदम रेडी हो चुका है। फिर इन सब डोस को ठंडा करके पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने डोस को कैसे बनाया जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना एंड हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।